नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं मेरे कॉलम हिस्टेक का वीडियो वर्जन माय हिस्टेक। आज का दिन बॉलीवुड के लिए बड़ा खास रहा। बॉलीवुड से जुड़ी 4 हस्तियों के यहां इनकम टैक्स ने छापे मारे। ये छापे 22 ठिकानों पर मारे गए। छापे मारना इनकम टैक्स की रूटीन प्रक्रिया है। छापे मारने में कुछ भी गलत काम नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, निर्देशक हो, कोई भी हो, उसके यहाँ छापा मारा जाना चाहिए और छापे मारे जाते रहें। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात आज ये है कि जिन लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने निशाना बनाया है, उनमें 2 ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ मौका आने पर लगातार बोलते रहते हैं। ये लोग कंगना रनौत के खिलाफ भी बोलते हैं, ये लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी बोलते हैं। तो ये लोग हैं तापसी पन्नू, एक अभिनेत्री हैं, पंजाब की अभिनेत्री हैं, और दूसरे हैं अनुराग कश्यप। तापसी पन्नू किसान आंदोलन के पक्ष में भी लगातार लिखती रहती हैं, बोलती रहती हैं, और कई बार उनकी झड़प ट्विटर पर, सोशल मीडिया में कंगना रनौत से हो चुकी है। अनुराग कश्यप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और लगातार किसानों के पक्ष में अपनी बात बुलंद करते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं खुलकर। अनुराग कश्यप और कामरा नामक कॉमेडियन तो एक बार रिपब्लिक टीवी के दफ्तर में भी गए थे, और रिपब्लिक टीवी के दफ्तर में जाकर उन्होंने कोशिश की कि अर्नब गोस्वामी से मिलें और उन्हें एक विशेष सम्मान भेंट करें। वो सम्मान फ्रेम की हुई हवाई चप्पलें थी। खैर, रिपब्लिक टीवी के वॉचमैन ने उन दोनों को अंदर नहीं जाने दिया और वे दोनों बाहर आ गए। उसके बाद भी लगातार ये लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ऐसे लोग हैं जो कंगना रनौत के खिलाफ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, सरकार के खिलाफ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, और किसान आंदोलन के पक्ष में लिखते हैं और ट्वीट करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको सरकार पसंद नहीं करती। ये लोग सनी देओल या अक्षय कुमार की श्रेणी के लोग नहीं हैं। ये लोग कंगना रनौत की श्रेणी के नहीं हैं। तो इन पर हमेशा सरकार की निगाहें रहती है। और अब जो छापा मारा गया है उसके वक्त तर्क ये दिया गया, दलील ये दी गई कि ये लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनकम टैक्स विभाग छापा मार रहा है, बहुत अच्छा है। छापा मार कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यही सरकार है जो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री कंगना रनौत के एक ट्वीट के कारण उन्हें वायु सुरक्षा दे देती है। यही सरकार है जिसके तमाम मंत्री अर्नब गोस्वामी के पक्ष में तमाम बयान जारी करते रहते हैं, वीडियो बयान जारी करते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी खतरे में है। ये चारों लोग जिनके यहाँ छापा पड़ा कभी मिलजुल कर काम करते थे। फिल्म बनाने वाली एक कंपनी है फैंटम फिल्म्स। इस कंपनी से भी ये चारों लोग जुड़े हुए हैं और कई फिल्में इन्होंने बनाई है फैंटम फिल्म्स के झंडे तले। इनमें से कुछ फिल्में हैं लुटेरा, हंसी तो फंसी, क्वीन, अगली, NH10, हंटर, मुंबई वेलवेट, मसान, जानदार, उड़ता पंजाब, रमन राघव 2, रॉन्ग साइड राजू, मुक्केबाज, सुपर 30, धूमकेतु। ये सब फिल्में हैं जो इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। हालांकि अब इन चारों की राहें अलग अलग हैं, चारों अपना अपना काम करते हैं, इनमें से किसी का कोई ताल्लुक इसमें नहीं है। आज के इनकम टैक्स से एक बात साफ हो गई कि सरकार की निगाहें उन लोगों के ऊपर बराबर बनी रहती है जो सरकार के खिलाफ कहीं भी कुछ बोलने या कहने की हिम्मत करते हैं। वैसे ही बॉलीवुड में सरकार के कुछ चहेते लोग हैं जिन्हें राज्यसभा में या लोकसभा में टिकट देकर नवाजा गया। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मोदी जी अपना इंटरव्यू के लिए समय दे चुके हैं और उन्हें ओबलाइज कर चुके हैं। लेकिन इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म सम्मानों में बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया गया। ये शायद कंगना रनौत की ट्विटरबाजी का नतीजा था कि वे लगातार कहते थे कि बॉलीवुड में शरीफ लोग नहीं हैं, सब शराबी, कबाबी, जुआरी, ड्रग एडिक्ट, इसी तरह के लोग हैं, भाई भतीजावाद फैलाते हैं। तो कंगना रनौत की बात को शायद हमारी सरकार ने मान लिया
और बॉलीवुड के किसी भी कलाकार को, एक भी कलाकार को इस लायक नहीं माना कि उसे पद्म सम्मान दिया जाए। हाँ ना, ऐसा नहीं है कि सरकार की निगाहें फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं, सरकार की निगाहें फिल्म उद्योग पर पूरी तरह थी। और इस साल जो 119 पद्म अवार्ड दिए गए उसमें से 5 कलाकार ऐसे थे जो फिल्मों से जुड़े हुए थे। तो फिल्मों से जुड़े हुए 5 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है बॉलीवुड, उसके एक भी कलाकार को इस लायक इस सरकार ने नहीं माना कि उन्हें पद्म सम्मान से नवाजा जा सके। जिन लोगों को पद्म सम्मान दिया गया उनमें एक तो हैं नरेश कजोड़िया और उनके भाई महेश कजोड़िया। ये दोनों कजोड़िया ब्रदर्स गुजराती फिल्मों से जुड़े हुए हैं। नरेश कजोड़िया 4 बार बीजेपी के एमपी रह चुके हैं और उनके भाई महेश कजोड़िया 2 बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने इस बार तमिलनाडु के एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की। वे तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। केरल की केएस चित्रा और केरल की ही बॉम्बे जयश्री को भी सरकार ने पद्म सम्मान देने की घोषणा की, लेकिन बॉलीवुड का कोई भी कलाकार सरकार की निगाह में इस बार नहीं आया। यानी सरकार ने भी मान लिया, जैसे कंगना रनौत ने मान लिया है कि बॉलीवुड में केवल भाई भतीजावाद चलता है और ड्रग की सप्लाई होती है, लोग ड्रग लेकर पड़े रहते हैं। तो लगता है सरकार ने ये बात भी मान ली। दोस्तों, इस सब का असर ये हुआ कि सरकार, ये लगता है कि सरकार बॉलीवुड के सॉफ्ट पावर से बहुत चिड़ी हुई है और बॉलीवुड के सॉफ्ट पावर को ठिकाने लगाना चाहती, ऐसा लगता है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप देखते रहिए मेरा ये चैनल, साथ ही इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।